कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश के डेवलपमेंट की पूरी रणनीति कौन बनाता है? मतलब वो कौन सी संस्था है जो भविष्य की नीतियां तय करती है और पूरे देश को एक साथ आगे ले जाने का एक पूरा का पूरा खाका तैयार करती है? तो इसका जवाब है नीति आयोग। जी हैं, चलिए आज भारत की इसी सबसे जरूरी संस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जिसे अक्सर मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर नीति आयोग का एक परिचय लेंगे, ये कैसे काम करता है, इसकी प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं और आखिर में भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक नई संस्था बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। ये कहानी एक पुराने मॉडल से एक नए यानी एक कोऑपरेटिव फ्यूचर की ओर जाने की है। देखिए, 1950 से देश में योजना आयोग काम कर रहा था। इसका तरीका था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार नीतियां बनाती थी और सभी राज्यों को बस उनका पालन करना होता था। समय के साथ ये मॉडल थोड़ा पुराना पड़ने लगा था। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क काम करने के तरीके का है। जहां योजना आयोग एक तरह से ऊपर से नीचे की ओर निर्देश देता था, वहीं नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर एक टीम की तरह एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, टॉप डाउन से बॉटम अप की ओर। तो ये नया थिंक टैंक आखिर है क्या? चलिए अब नीति आयोग को और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये किन सिद्धांतों पर काम करता है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर, और आज ये भारत सरकार का सबसे प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग का मूल मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार का दखल कम से कम हो, लेकिन प्रशासन और व्यवस्था ज्यादा कुशल और असरदार हो। यही सोच इसके हर काम को दिशा दिखाती है। ठीक है, तो आप जरा इसकी मशीनरी को समझते हैं। देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, इसमें कौन लोग शामिल हैं और इनके मुख्य काम क्या क्या हैं। इसकी संरचना ही इसे बहुत खास बनाती है। इसके अध्यक्ष तो खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है इसकी गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यही वो चीज है जो ये पक्का करती है कि नीतियां बनाते समय हर राज्य की आवाज सुनी जाए। अगर इसके मुख्य कामों की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय नीतियां बनाना, केंद्र और राज्यों के बीच एक टीम वर्क को बढ़ावा देना है, जिसे सहकारी संघवाद भी कहते हैं। साथ ही ये सरकारी योजनाओं पर पैनी नजर रखता है और एक नॉलेज हब की तरह भी काम करता है। अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए देखते हैं कि नीति आयोग ने अपने इस नए अप्रोच को असल में कैसे लागू किया है और इससे क्या फायदे हुए हैं। नीति आयोग ने कई बड़ी और असरदार पहलें शुरू की हैं, जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो देश के पिछड़े जिलों को आगे लाने पर फोकस करता है, या फिर अटल इनोवेशन मिशन जो देश में इनोवेशन और नए आइडियाज को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए अलग अलग इंडेक्स जारी करता है, जिससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिलता है। तो इस नए तरीके के फायदे बिल्कुल साफ हैं। विकास की रफ्तार तेज हुई है, राज्यों की भागीदारी बढ़ी है और योजनाएं जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब बनी है, जिससे नतीजे भी बेहतर मिल रहे हैं। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर मॉडर्न इंडिया के लिए नीति आयोग का कुल मिलाकर महत्व क्या है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नीति आयोग भारत के थिंक टैंक यानी विकास के दिमाग के तौर पर काम करता है। ये सरकार को सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि डेटा और रिसर्च के आधार पर भविष्य के लिए एक विजन भी देता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो नीति आयोग ने भारत को 21वीं सदी की सोच दी है, दुनिया के मंच पर देश की स्थिति को मजबूत किया है, स्टार्टअप्स के लिए एक नया माहौल बनाया है और सरकारी कामकाज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत बढ़ावा दिया है। तो ये तो साफ है कि ये भारत के विकास की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए नीति आयोग की भूमिका क्या होगी। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना